ये भी कुछ परंपरा है बाबा। यहाँ कार्यक्रम 5 बजे शुरू हो जाता है। कितना राउंड करने से कुछ परंपरा है? कम से कम 11 बार, उसके बाद अधिक, लेकिन उसे कमे घुमा लो ताकि आगे बैठे वालों को दिक्कत नहीं है। कहीं एक आदमी अधिक हो हमें कभी बैठने में दिक्कत, तीसरा ठीक है, चौथा 5-7 में ठीक चलता है, उसके बाद काम ठीक हो जाएगा। देखिएगा ना घूम लेंगे तो आप लोग बैठे, कोई बात नहीं है, कोई नहीं है। पता भी देखो आज हाँ ठीक है। बाबू हंसता। हाँ चलो चलो। तो जे सब पॉइंट क्या इधर देखिए दीदी पंडित जी, आज जो ये यहाँ महिलाएं एकत्रित हुई हैं बरगद के पेड़ के नीचे, तो ये पूजा पाठ का जो कार्यक्रम चल रहा है, ये इसका क्या महत्व है? कौन सी पूजा, इसका क्या महत्व है? कुछ इस पर प्रकाश डालें। सावित्री जो थी ना, अपने उसके पिता भेजे कि भाई अपने योग्य वर ढूंढ कर ले आओ, तो जंगल में गई, लेकिन सत्यवान को सत्य बोलने वाला समझ करके, उसके पिता सत्य बोलते थे, वो सत्य बोलता था, वो चुन कर चली आई। जब नारद जी बोले कि 1 वर्ष के बाद आयु हो जाएगा, मैंने मर जाएगा, तो बोली कि वर्ण एक बार होता है, बार बार नहीं होता है। ब्राह्मण किसी भी चीज को एक बार कहते हैं, कन्यादान एक बार होता है, राजा कोई बात को एक बार कहते हैं, इसलिए कोई ये तीनों कर्म एक बार होता है, बार बार नहीं होता है। अब अल्पायु हो या दीर्घायु हो, अब मैं वर्ण कर लिया हूँ, उसी से शादी करेंगे। उसके पिता शादी कर दिए, 1 साल के बाद आयु हो जाने की था। वो जन्म जब तिथि आया, वो उसके 3 दिन पहले से, माने ये व्रत 3 दिन का होता है। तो जब जिस दिन उनका अंतिम दिन था मरने का, उस दिन सुबह स्नान करके और बड़े बुजुर्ग का प्रदान करके और वह चली गई जंगल में। वहाँ उनका पति जब लकड़ी वगैरह इकट्ठा कर लिए, माथा में दर्द हुआ, तो वह बोले कि भाई मेरे क्षण भर थोड़े मेरे गोद में आकर आराम कीजिए। आराम करते समय जमदूत आकर के उनको पकड़े, बोले कि ये मेरा अन्य कोई नहीं ले जा सकता था, इसलिए हम जमदूत स्वयं आए। और जब ले जाने लगे तो पीछे पीछे जाने लगी, और फिर जाने लगी तो बहुत दूर पहुंचने के बाद वो जब पीछे नहीं हटी, तो वो पूछे कि भाई जमदूत रास्ता में, जब रास्ता में कोई नहीं आता है, सती होने के नाते तुम इतना तक आ गई, चली जा। लेकिन वह बात नहीं मानी, पीछे चली गई। चलते चलते अंतिम वो प्रसन्न हुए, वरदान दिए कि बोलो क्या वरदान चाहिए। तो अपने लिए
सौभाग्य पुत्र का वरदान मांगी, अपने ससुर अंधा थे उनके लिए आँख वरदान मांगी, पिता के लिए राज प्राप्ति मांगी। ये तो सब वरदान लेकर के और पति को जीवित दान दे करके आ गई और उसी वट वृक्ष के तले ही उनका प्राण गया था। और जमदूत उसे आशीर्वाद दिए थे। तो अपने सौभाग्य प्राप्ति के लिए हर स्त्रियां जैसे वो अपने बड़े हुए पति का प्राण वापस लाई, उनसे प्रार्थना करती है वट वृक्ष देवता सावित्री की तरह आप हमारे पति को भी दीर्घायु बनावे। और इसी कामना के लिए सौभाग्य प्राप्ति, अटल सौभाग्य प्राप्ति के लिए ये वट वृक्ष के तले पूजन करना, ब्रह्मा सावित्री का और वट का पूजा करना, ऐसा लोग स्त्रियां करती है सौभाग्य प्राप्ति। धन्यवाद। बिना हो गया। आज जो आप लोग महिलाएं यहाँ पे एकत्रित हुई हैं बरगद के पेड़ के नीचे में और ये पूजा चल रही है, किस चीज़ की पूजा है, इसका क्या महत्व है, इस पर कुछ प्रकाश डालें। ये वट सावित्री का पूजा है जो कि एक महान पर्व है और ये औरतें अपने पति के लिए करती हैं, जिसमें कि उनकी आयु लंबी आयु के लिए उनके लिए पूजा की जाती है। कि जो एक सावित्री थी वो अपने पति के प्राण को यमराज से भी छीनकर अपने पति को वापस करवाती है और इस पूजा को करने से उनके पति की आयु लंबी होती है। धन्यवाद। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गंगा सिन्हा है। आप भी कुछ प्रकाश डालें इस पर्व के बारे में। ये तो सब जानते हैं वट सावित्री का पूजा, ये सत्यवान और सावित्री का व्रत है। सत्यवान का कम आयु था, 12 वर्ष के आयु में मतलब उनका मृत्यु था, लेकिन ऐसी सावित्री थी जो अपना शक्ति से अपना कर्तव्य से उसको यमराज से छीन कर ले आई वापस। इसलिए औरतें यहाँ पे औरतें मतलब सब कोई वट सावित्री अपने पति के दीर्घायु होने के लिए पूजा करती है, अपने पति का लंबी उम्र के लिए पूजा करती है, हमेशा सुहागन रहने का वरदान मांगती है। धन्यवाद। आपका क्या नाम हुआ? गीता देवी। धन्यवाद।